बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मोहतरम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम जनाब उमेश कुशवाहा साहब, जनता दल यूनाइटेड के खजांची और वरिष्ठ नेता मोहतरम जनाब ललन सराफ साहब, मोहतरम जनाब संजय गांधी साहब और स्टेज पर मौजूद जनाब गुलाम गौस साहब, अहमद अशफाक करीम साहब, इरशादुल्लाह साहब, अफजल अब्बास साहब और जनाब अशरफ अंसारी साहब, और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक जनाब इरशाद अली आजाद साहब, जिन्होंने ये महफिल सजाई है जनता दल यूनाइटेड के लिए। मैं बस अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत ने, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरेदारा। मेरे भाइयों, आज हम जमा इस बात के लिए हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता और कार्यकर्ता, कि 2025 का इलेक्शन हमारे सामने है और नीतीश कुमार 2025 में कैसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर के आए, कैसे जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो और कैसे जनता दल यूनाइटेड जिसके वजूद के साथ खेलने की साजिशें हो रही हैं, दाएं वाले भी साजिश कर रहे हैं, बाएं वाले भी साजिश कर रहे हैं, उसको कैसे मजबूत से मजबूत तर किया जाए। मेरे भाइयों, 2025 कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। यह तय करना है कि क्या हिंदुस्तान की इस रियासत बिहार में नीतीश कुमार की सोच बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या ईमानदारी की सियासत रहेगी या नहीं रहेगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें अपने वजूद को बचाने के लिए, हमें उस सियासत को बचाने के लिए जो नीतीश कुमार के लोग करते हैं, उसको बचाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टियां, सिर्फ दो बातें समझने की हैं। हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके झोली में क्या है। आप पूछिए महागठबंधन की पार्टियों को कि आपको मेरे लिए देने के लिए क्या है। उसके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक चीज है, डर, खौफ। वो सिर्फ डराते हैं मुसलमानों को। आप उनसे पूछिए कि आप मेरी तालीम के लिए क्या करेंगे, नीतीश कुमार ने तो ये किया, वो कहेंगे कि आपके मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपके कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगी, आपकी दरगाहें खत्म हो जाएंगी, आपकी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए है। और याद रखिए, पिछले 70 सालों से इन पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को डरा करके वोट लिया है। हमें अपने समाज को यह बताना पड़ेगा कि आज नीतीश कुमार ने जो, मैं एक छोटी सी मिसाल, चूंकि वक्त बहुत कम है, यहीं बैठे हैं डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, आप पूछ लीजिए, ये मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, पूछिएगा इनसे कि जब इनके कॉलेज को एनओसी देना था, मेडिकल कॉलेज को, लालू जी की सरकार थी, ये झक मार करके रह गए कि इनके कॉलेज को एनओसी दिया जाए। मेडिकल कॉलेज को लालू जी ने नहीं दिया, ये हाई कोर्ट गए, वहां से लेकर के एनओसी लेकर के आए। जब इनके अल करीम यूनिवर्सिटी को मंजूरी देनी थी, ये उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के एमपी थे। आप याद रखिएगा इस बात को, राष्ट्रीय जनता दल के एमपी थे। इनको डर था कि नीतीश कुमार देंगे कि नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में अल करीम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राष्ट्रीय जनता दल के हैं।
नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए जो काम किया है उसकी एक तारीख है। इसलिए मेरे भाइयों, कहीं दबने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो सियासत कर रहे हैं वो सियासत मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। हम जो सियासत कर रहे हैं वो महात्मा गांधी की है। नीतीश कुमार जो सियासत लेकर के बढ़ रहे हैं वो सरदार पटेल की है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। बुलंद आवाज में इस बात को बतानी पड़ेगी समाज में। इसीलिए मैंने कुरान करीम की यह आयत पढ़ी कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, कि ये हुकूमत देने वाला अल्लाह है, जिसको चाहता है उसको देता है और जिसको चाहता है उससे ले लेता है। ये 20 साल से जो राष्ट्रीय जनता दल और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहां झक मार रही हैं, अपोजिशन में बैठी हुई है, उसकी वजह यह है कि हम नीतीश कुमार के लोग ईमानदार हैं और वो चोर हैं। हम बिहार की दौलत को आवाम की दौलत समझते हैं और वो लोग इस दौलत को अपने परिवार का समझते हैं। हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है, उन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग 2025 के इलेक्शन को बहुत ही सीरियस लें और जहां दबाने की कोशिश होती हो किसी इशू पर, आज बात करने का वक्त नहीं है, वहां डट करके बोले, जवाब दें। और इसी सिलसिले में 21 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड का एक अल्पसंख्यक संवाद रखा गया है बापू सभागार के अंदर। उसमें बड़ी तादाद में आना इसलिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आ रहे हैं उसमें, तो सभी लोगों को बिहार से बड़ी तादाद में उसमें आना है और पूरे बिहार को यह मैसेज देना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इसलिए मेरे भाइयों, सब लोग बड़ी तादाद में आए, लोगों को लेकर के आए, तो सब लोग आएंगे, हाथ उठा के बताइए, इंशाअल्लाह आएंगे ना सब लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी अक़लियत के भाइयों का जो आज यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। अभी खालिद अनवर साहब कह रहे थे कि हमको डराया जाता है। बातिल से डरने वाले अयास मां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। बातिल से डरने वाले हम नहीं हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारा कौन बिगाड़ लेगा? किसकी औकात है, किसकी ताकत है? जिसके नाम से आप लोग को डराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 में लालू जी हुकूमत में आए थे तो क्या भाजपा का सपोर्ट नहीं था क्या? और अभी है तो क्या क्या कर लेंगे? एक बहुत अच्छे किसी कवि ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, क्या करिए संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। अगर चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है तो चंदन जहर आलूदा नहीं होता है। आपने देखा कि जब से यह हुकूमत में आया नीतीश कुमार ने, किसी तबका, किसी बिरादरी, किसी जात, आला हो, अदना हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसके लिए काम नहीं किया? सबके लिए काम किया। कोई भी आदमी नहीं कर सकता है बिहार का कि हमारे घर में सरकार का पैसा नहीं पहुंचा। और बिलखसूस अल्पसंख्यकों के लिए चाहे 16,000 उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे अल्पसंख्यक हॉस्टल हो, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सबके लिए। वक्त के मामले को देख लीजिए, डराया जाता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, हमारे मसाजिद पर कब्जा हो जाएगा, हमारे इमाम बाड़ा पर कब्जा हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, जब तक इस बिहार में नीतीश कुमार है, किसी माँ के लाल का हिम्मत है कि इस सब चीज पे किसी का कब्जा हो।